नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। यह है कथा राजा श्वेतकेतु की, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा हुए, राजा श्वेतकेतु। वे जितने महान शासक थे, उतने ही बड़े भगवान शिव के भक्त भी थे। राजमहल की सारी सुविधाओं और राजवैभव के बीच भी उनका मन बस भोलेनाथ की भक्ति में ही रमा रहता। राजा हर दिन सुबह स्नान कर वन में जाते और भगवान शिव का पूजन करते। उनकी पूजा बहुत सरल थी, केवल जल, बिल्व पत्र और पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप। उन्होंने निश्चय किया कि जीवन के अंत तक शिव भक्ति को ही अपना मार्ग बनाएंगे। एक दिन उन्होंने सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या करने का संकल्प लिया। वर्षों तक वे केवल एक बार भोजन करते और दिन रात शिव मंत्र का जाप करते। शरीर दुर्बल हो गया, परंतु उनकी भक्ति और भी प्रखर होती चली गई। जब उनकी तपस्या सफल होने लगी तो राक्षसों ने उन्हें डराने की कोशिश की। कभी भयानक रूप धरते, कभी उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करते, परंतु श्वेतकेतु ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि आप मेरे आराध्य हैं तो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। सचमुच शिवजी की कृपा से वे सभी विघ्न नष्ट हो गए। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। वे नीलकंठ, जटाधारी, गले में नाग और त्रिशूलधारी स्वरूप में सामने खड़े थे। राजा श्वेतकेतु भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। महादेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी प्रजा हमेशा सुखी रहे और मेरे वंश में सदैव आपके भक्त जन्म लें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, तथास्तु, तुम्हारा नाम और भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए आडंबर की नहीं, सच्चे मन की जरूरत है। धैर्य और विश्वास से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चा भक्त अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगता है। इसलिए यदि हम भी निस्वार्थ भाव से शिव का स्मरण करें तो निश्चित ही भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे और जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर।